हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HMI प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़। आज के वीडियो में हम अलार्म जनरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अलार्म जनरेशन एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके एक या दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होगा। आज के वीडियो में हम अलार्म विंडो इंसर्ट करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अलार्म विंडो के प्रॉपर्टीज़ जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर मैसेज ऑपरेटर को मिलना ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम का क्रिटिकल अलार्म अगर टाइम पे उसको एक्नॉलेज नहीं हुआ, अगर वो नोटिफाई नहीं हुआ, तो जो सेफ्टी इंसिडेंस हो सकता है या सिस्टम का कुछ हार्म हो सकता है, प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ में प्रॉपर अलार्म जो है ऑपरेटर तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए अलार्म का जो विंडो का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले HMI स्क्रीन पे आपको अलार्म विंडो इंसर्ट करना होगा। उसके लिए टूल बॉक्स में यहाँ पे जो मैसेज का सिंबल दिख रहा है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप आपको स्क्रीन पे करना है। इसकी जो साइज़ है रिसाइजेबल है, तो आपको जैसा चाहिए वो साइज़ आप उसका डिफाइन कर सकते हो। अगर पूरे स्क्रीन पे चाहिए तो पूरे स्क्रीन पे भी आप उसको अप्लाई करके इस स्क्रीन को ही नाम अलार्म स्क्रीन दे सकते हो। ओके, या फिर शॉर्ट पोर्शन में चाहिए तो शॉर्ट पोर्शन में भी रख सकते हो। अभी ये विंडो जो इंसर्ट किया है, इसी विंडो के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके प्रॉपर्टीज़ में हम जाके सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। जनरल में जब आप जाएंगे तो डिस्प्ले रिलेटेड, मतलब ये अलार्म विंडो में जो डिस्प्ले हो रहा है, इसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब क्या कि करंट अलार्म स्टेट्स में पेंडिंग अलार्म्स दिखने चाहिए या अनएक्नॉलेज अलार्म दिखने चाहिए। ये जो सेटिंग है आप यहाँ से टिक अनटिक करके वो यूज़ कर सकते हो। ओके, जो पेंडिंग अलार्म ही दिखने चाहिए मुझे, या फिर एक्नॉलेज दिखने चाहिए, अनएक्नॉलेज दिखने चाहिए, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अलार्म क्लास जो होता है, हर एक मैसेज एक क्लास में जो है आता है। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल अलार्म है तो वो एरर क्लास में आएगा। उसके बाद वार्निंग, अगर आपका क्रिटिकल अलार्म नहीं है लेकिन वार्निंग देना है ऑपरेटर को, तो वो जो है वार्निंग क्लास में आएगा। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 50 के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हाई टेम्परेचर होता है। तो 50 के ऊपर जाने के बाद अलार्म देने से अच्छा है कि 48 या 45 पे ऑपरेटर को वार्निंग दे दो कि टेम्परेचर हाई जा रहा है, ताकि ऑपरेटर जो है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। तो ये सारा जो है आप वार्निंग क्लास में डाल सकते हैं इस काइंड ऑफ अलार्म को। उसके बाद सिस्टम रिलेटेड अलार्म्स, मतलब PLC रिलेटेड या डिवाइस रिलेटेड जो है, HMI रिलेटेड हो गया, ये सारे जो अलार्म है सिस्टम अलार्म में आते हैं। तो अलार्म का अगर क्लास में प्रॉपरली सेग्रीगेशन हो जाए तो ये बेटर हो जाता है कि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाता है। और क्रिटिकल अलार्म है तो वो आपको अच्छे से आप पहले उसको अटेंशन दोगे। वार्निंग है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन क्रिटिकल अलार्म है तो आपको पहले उसको अटेंड करना होता है। ओके, तो फिर ये जो क्लास है वो हमको कलर जो हम देते हैं अलार्म को, फॉर एग्जांपल एरर का अलार्म है, एरर क्लास का अलार्म है, तो आप क्या करोगे, उसका कलर रेड दोगे, तो ताकि ऑपरेटर को पता चल जाए कि क्रिटिकल अलार्म है और वो अटेंड कर सके। ओके, इसलिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको वो जो स्टेट दिखाना है यहाँ पे अलार्म्स, अलार्म क्लास कौन से क्लास के दिखाने हैं, यहाँ से आप टिक कर सकते हो। ओके, उसके बाद अलार्म बफर। अभी जो अलार्म यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, मतलब करंट जो अलार्म है वो तो यहाँ पे दिखाई देगा। आपने उसको सॉल्व किया, एक्नॉलेज किया, तो अलार्म जो है निकल जाता है। लेकिन आपको चाहिए कि वो अलार्म जो है स्टोर रहे बफर में, ताकि बाद में रिव्यू करने के लिए आपको उसका फ़ायदा हो, या फिर बाद में अगर आपको ट्रबल शूट करना हो मेंटेनेंस पर्सन को या ऑपरेटर को, तो वो उसको इजीली जाए। तो आप क्या करते हो कि अलार्म आपको बफर करना है कुछ मेमोरी, कुछ हद तक, तो आप वो अलार्म बफर से वो जो है कर सकते हो। उसके लिए अलार्म बफर में जो अलार्म से होंगे वो डिपेंड होता है कि आपका HMI में कितना मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ अलार्म जो उसको स्टैक करने हैं, बफर करने हो, उस पर डिपेंड होता है।
उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है अलार्म लॉग। अलार्म लॉग मतलब क्या होता है कि अगर आपको अलार्म लॉग करना है, हिस्ट्री में सेव करना है, तो अलार्म लॉग जो है ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो होता क्या है कि इसको आपको पाथ देना होता है कि किस कहाँ पे आपको ये अलार्म जो है सेव करना है, लॉग जो है सेव करना है। ओके, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। HMI के पीछे जनरली एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट आता है, उसमें आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके उसमें आपका अलार्म लॉक कर सकते हो। यहाँ से जस्ट आपको वहाँ वो जो पाथ है वो पाथ देना होता है। ओके, उसके बाद या फिर आप एक्सटर्नल पेन ड्राइव भी लगा के उसको अलार्म लॉक कर सकते हो। ओके, अपीयरेंस में तो फिर इसका जो विंडोज़ है, विंडोज़ का कलर्स वगैरह जो है वो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद बॉर्डर्स, लेआउट। लेआउट में जो होता है इम्पोर्टेंट है मोड्स की। फॉर एग्जांपल ये आपने एक जो स्क्रीन है अलार्म स्क्रीन आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन ऑपरेटर ने ओपन करके रखा है अलग कुछ स्क्रीन, और उस टाइम पे अगर अलार्म आता है तो ऑपरेटर हर बार तो नहीं जाएगा कि वो जाके स्क्रीन पे जाके चेक करेगा। तो इंस्टेड ऑफ आप क्या कर सकते हो कि नीचे एक, फॉर एग्जांपल ये पूरा स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा एक ऐसा जो बार है वो दे सकते हो, मतलब छोटा ऐसा स्क्रीन देके, और वो स्क्रीन हर एक स्क्रीन में लगा के उसमें अलार्म आप शो कर सकते हो, ताकि अलार्म नीचे ऑलवेज अगर आ गए तो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा और जो ऑपरेटर को है ऑपरेटर को पता चल जाएगा। तो ये जो लाइन एज पर अलार्म है, यहाँ पे आप वो सेटिंग जो है यहाँ पे लगा सकते हो। वो अगर आपने वहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक लाइन एक अलार्म जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये जो है मोड एंड सेटिंग में आपको वो करना होता है। हम जैसे एनिमेशन का हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उस काइंड ऑफ हम ये अलार्म का भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और ज़्यादा आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है टूल बार। टूल बार मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये माउस इस पे लेके गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके गया, तो इसने क्या किया, एक छोटा सा पॉपअप जनरेट हो गया। तो पॉपअप जनरेट होके क्या कर रहा है, मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये बटन किसके लिए है। ओके, तो इसे बोलते हैं टूल टिप भी बोलते हैं कोई कोई। तो टूल टिप मतलब अगर कोई बटन है, बटन पे जस्ट मैं जैसे अभी यहाँ पे माउस लेके गया और ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई, उस काइंड ऑफ टूल टिप आप आपके HMI पे दे सकते हो कि बटन पे जैसे वो कर्सर लेके जाएगा ऐसे, तो जैसे ये पॉपअप खुल रहा है वैसे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पॉपअप है, इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बोल सकते, पॉपअप है जो ओपन हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा ये बटन किस लिए है, एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या देखना है, क्या चेक करना है अलार्म एक्नॉलेज करने से पहले। तो ये सारे जो टूल टिप है आप उसमें दे सकते हो। उसके बाद जो है कॉलम। कॉलम मतलब क्या होता है कि मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेता हूँ। ओके, तो कॉलम मतलब क्या होता है, ये जो कॉलम में आपको डिफरेंट हेडर दिख रहा है, अलार्म नंबर, टाइम, डेट, स्टेटस, टेक्स्ट, एक्नॉलेज ग्रुप, तो इसमें से आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो आप रख सकते हो, नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अलार्म नंबर नहीं चाहिए तो आपने अनटिक कर दिया तो यहाँ से अलार्म नंबर निकल गया। फॉर एग्जांपल आपको एक्नॉलेज ग्रुप नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली अनटिक कर दो तो वो एक्नॉलेज ग्रुप निकल जाएगा। आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो साइड में जो है एक्नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए वो जो है वो आप यहाँ से चाहिए तो रख सकते हो, हटा सकते हो, ये यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद सॉर्टिंग में जो है आपको जो अलार्म उस पर लॉग हो गए, जो अलार्म आएंगे तो वो कैसे चाहिए, असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। मतलब लास्ट जो अलार्म आया था वो पहले दिखना चाहिए या अभी करंट जो अलार्म है वो पहले दिखना चाहिए, ऊपर दिखना चाहिए। तो उसके लिए असेंडिंग डिसेंडिंग जो सेटिंग है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है अलार्म फिल्टर। इसमें क्या कर सकते हो कि अगर अलार्म को आपका फिल्टर लगाना है कि वो ग्रुप के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग या मशीन के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेशन के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद अलार्म लाइन अगर आपने सेलेक्ट की है तो उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी मतलब फॉर एग्जांपल कोई अलार्म है या कोई वार्निंग है अगर आती है या फिर कुछ रिसेट करना है, तो जैसे हम नॉर्मल HMI स्क्रीन के लिए करते हैं ऑथेंटिकेशन, वैसे ऑथेंटिकेशन आप यहाँ से दे सकते हो। ओके, ये सारी जो थी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी
हम जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अलार्म जनरेशन का, तो और ज़्यादा आइडिया आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलार्म जनरेट कैसे करते हैं एक्चुअल वो देखेंगे। फिर उसके बाद प्रो डायग है, उसके बाद अलार्म अपने एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल से कैसे इंपोर्ट करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आप खुद से ट्राई कीजिए तो और ज़्यादा आइडिया मिलेगा। मैं प्रोजेक्ट जैसे एक्सप्लेन करूँगा, पहले सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आप खुद भी प्रोजेक्ट ट्राई करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।